ट्रेन 2.0 दोबारा से ये तीव्रता से हमारे आसपास फैल रहा है। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि आप नियमित रूप से योगाभ्यास करके अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें, अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाएं, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं। अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में बहुत आवश्यक है। और ये मन में संकल्पित रहना कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं सारे प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अपने आप को पॉजिटिव रखें और अगर होगा तो मैं उससे पार पाने की क्षमता भी रखता हूँ। नासिका से आप इस पूरे क्रम को आरंभ करेंगे। सबसे पहले नियमित रूप से आपको करनी है विरेचन गति का अभ्यास। विरेचन गति, कोई भी मल है, कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको नासिका के माध्यम से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। मोक्षायतन योग संस्थान ने पिछले वर्ष कॉमन योग प्रोटोकॉल, जो कोविड योग प्रोटोकॉल दी मानवता को, विश्व को, और ये देखा गया कि जिन लोगों ने उस प्रोटोकॉल को, उस योगाभ्यास को फॉलो किया उनको ये समस्या नहीं हुई, और जिनको हुई और उन्होंने बाद में फॉलो किया तो वो भी बहुत आसानी से रिकवर कर गए। तो आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। विरेचन गति के अभ्यास के लिए हम सीधे बैठेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे। सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना, ऐसा हमें करना है। यानी कम से कम 100 बार ऐसा करेंगे और फिर पूरा सांस भरना, सांस छोड़ देना। आप 100 एक्सलेशंस का एक राउंड करेंगे और 2 से 3 राउंड्स तक इसे कर सकते हैं। सुबह आप इसका अभ्यास कर लीजिए, शाम को आप कपालभाति का अभ्यास ज़रूर करें। कपालभाति का नियमित अभ्यास हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, हमारे मल को नासिका के माध्यम से विसर्जित करता है, बाहर निकालता है। कैसे करेंगे? क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, ऐसे बैठना, और फोर्सफुल एक्सलेशन, और जैसे ही नाक से आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके चारों स्टेप्स को अच्छी तरह से समझेंगे आज के एपिसोड में हम। इस स्थिति में बैठना, पच्चीस बार ऐसा करना और 25 बार श्वास पूरा गहरा छोड़ देना, और फिर जब आप सांस ले रहे हैं तो लंग्स का पूरा एक्सपेंशन, सांस छोड़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन। 3 बार कंप्लीट एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा 3 बार करें। 25-25 के 4 राउंड्स आप कर लीजिए। उसके बाद हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और बाएं स्वर से ही कपालभाति का अभ्यास करेंगे। पच्चीस बार ऐसा करना, 25 बार श्वास पूरा छोड़ देना, डीप ब्रीदिंग, 3 बार पूरा सांस भरना, सांस छोड़ देना। तीसरे अभ्यास में हम दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करेंगे, पच्चीस बार करने के बाद 3 बार गहरा सांस, और अंतिम अभ्यास में हम अंगूठे और तीसरी उंगली दोनों का सहारा लेकर के ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल से इसे करेंगे। यानी सांस छोड़ा, सांस छोड़ा। हमने सांस लिया नहीं है किधर से भी, दोनों तरफ से हम सांस छोड़ रहे हैं। ऐसा 25 बार करना, पूरा गहरा सांस छोड़ना, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल, 3 बार पूरा सांस लेना, सांस छोड़ना। ये हुई नासिका की बात। अब हम नासिका से और नीचे आते हैं, यानी हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने गले को के लिए क्या क्रियाएं कर सकते हैं। आवश्यक चीज़ है कि आप नाक से लेकर के फेफड़ों तक के पूरे अभ्यास नियमित रूप से करें। आपको करना है उज्जाई प्राणायाम। अगर आपका गला खराब लग रहा है या आपको लगता है कि बहुत बलगम जैसा हो रहा है, खांसी हो रही है, इन सब चीज़ों में ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। नहीं हो रही है तो अगर इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो होगी भी नहीं। किसी भी तरह का म्यूकस जो है, किसी भी तरह की का वेस्ट जो है वो आपके नासिका और गले के बीच में नहीं रुकेगा। कैसे करना है? अपना आसन लगा करके बैठेंगे और जीभ को अंदर फोल्ड कर लेंगे, यानी कि ऊपर जब आप टच करते हैं जीभ को ऐसी आवाज़ निकालते हुए, वहीं से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे जीभ को। इस स्थिति में जीभ फोल्ड रहेगी, नासिका से सांस लेंगे, सांस लेते हुए नाक से हवा जाएगी और नाक के पीछे टच करते 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 आपके पूरे गले पर आपको महसूस होगा कि वो हवा आपको टच करती हुई अंदर जा रही है। फिर नाक से सांस छोड़ेंगे और वो हवा गले को ऐसे अंदर से टच करते 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 बाहर आएगी। जब आप इस सांस को लेंगे और छोड़ेंगे तो आप खराटे जैसी आवाज़ निकालेंगे, तभी आपको फील होगा कि वो टच हो रही है। देखिए, इसे ध्यान से समझिए। इस स्थिति में आना, नॉर्मल में जो लोग रोज़ इसे करते हैं, जैसे हमने भी किया, तो भी आपको गले में महसूस होता है कि वेस्ट जो है वो आ गया है, बाहर उसको हमें स्पिट कर देना है। तो ये आप नियमित रूप से करें। चेस्ट की बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर का जो अंग सबसे ज़्यादा इस वायरस से अफेक्ट होता है वो है हमारे लंग्स और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ाएं और वो क्रियाएं करें जो हमारी लंग्स की इम्यूनिटी को बेहतर करेंगी। सबसे पहले हम करेंगे उत्थान मंडूकासन का अभ्यास, यानी आप वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में बैठ करके हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में बैठ करके पैरों को खोल देंगे। इस तरह से पैरों को खोल देना, जितना मैक्सिमम खोल सकते हैं, और फिर हाथों को ऊपर ले जाना ऐसे कि दायां हाथ आपके बाएं कंधे को छुएगा, बायां हाथ दाएं कंधे को, यानी इस तरह से। अब यहाँ आप चेस्ट का एक्सपेंशन अनुभव करेंगे, लंग्स का एक्सपेंशन अनुभव करेंगे। तो इस स्थिति में पूरा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना, फिर से गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। ऐसा आप 5 बार करेंगे। हाथों को वापस ले आएंगे, घुटनों को भी वापस ले आएंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस बहुत सुगम, बहुत सरल। माइक्रो एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि पवन मुक्त क्रियाएं जो बहुत सहजता से, सुगमता से हम कर सकते हैं, लेकिन ये रामबाण का कार्य करेंगी आपके लिए। वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी ने इन क्रियाओं को इतना सुगम और सहज बना दिया कि प्रत्येक व्यक्ति इनका अभ्यास कर सकता है और इनसे लाभान्वित हो सकता है। ये ऐसी क्रिया है जो आपके लंग्स के निचले हिस्से को भी एक्सपेंशन देगी, दूसरे स्टेप में लंग्स के मध्य में एक्सपेंशन होगा और तीसरे स्टेप में लंग्स के ऊपर के हिस्से पर एक्सपेंशन होगा। कैसे करना है इसको आप ध्यान से समझिए। अगर आप इसे खड़े होकर के अभ्यास कर सकते हैं तो इसके बहुत बहुत लाभ हैं और खड़े होकर के ही इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको खड़े होकर के अभ्यास नहीं कर सकते, तो वो इसे ऐसा नहीं कि फिर हम करेंगे ही नहीं। अगर खड़े होकर के नहीं कर सकते तो आप इसको वज्रासन में बैठ करके अभ्यास कर सकते हैं। मैं आज आपको ये वज्रासन में बैठ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग जब आइसोलेशन में होते हैं तो उतना स्पेस उनके पास नहीं होता। हालांकि खड़े होने का समय सबके पास होता है, लेकिन हम आलस भी कर जाते हैं। बट
चाहे खड़े होकर के करें, चाहे बैठ करके करें, पर इसका अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। कैसे करना है इसे ध्यान से समझिए। आप इसे चौकड़ी मार करके बैठ के भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी कर सकते हैं। इस स्थिति में आना और हाथों को बिल्कुल अपने सामने ले आना। आंख बंद करते हुए सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना। अब हमारी कमर गर्दन यहीं रहेगी, हाथों को पीछे स्ट्रेच करना। आप देख रहे हैं वक्ष के निचले हिस्से पर स्ट्रेच का और एक्सपेंशन का अनुभव करेंगे। एक्सेल करते हुए हाथों को वापस ले आना। 5 बार ऐसा करेंगे। दूसरे स्टेप में हाथों को बिल्कुल सीने के सामने टिकाना। सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाना, ऐसे जैसे आप दोनों हाथों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये संभव नहीं है, बट ऐसा आपको फील करना है, तो ही वो मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा। गर्दन को भी पीछे कर देंगे। वक्ष के मध्य में पड़ने वाले खिंचाव को और एक्सपेंशन को अनुभव करना। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। तीसरे स्टेप में हाथों को नीचे ले जाना 45 डिग्री, पाम्स फेसिंग आउटवर्ड, ऐसे नहीं, ऐसे रखने हाथ। इस स्थिति में आना, गर्दन सीधी, सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाना, ऐसे जैसे कि आप हाथों को आपस में मिलाने की कोशिश करें, जो संभव नहीं है। अब इस स्थिति में हम वक्ष के ऊपर के हिस्से पर पड़ने वाले खिंचाव को अनुभव करेंगे। गर्दन को पीछे ले जाना, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आना और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस का नियमित अभ्यास कीजिए। 3 बड़े सुगम से अभ्यास आपको करने हैं। सबसे पहले इसको आप अगर आप आइसोलेशन में भी हैं तो भी दिन में 3 बार आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। और अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो आप इनका अभ्यास करें ही करें, क्योंकि अगर आप इनका अभ्यास करेंगे तो ये वायरस आपके लंग्स पर उतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। स्थिति में बैठना और पहला अभ्यास जो करना है बहुत सुगम है। यूं तो योग में हम नाक से ही सांस लेते हैं, नाक से ही छोड़ते हैं, ये नियम है और कहा भी जाता है नोज इज टू ब्रीथ, माउथ इज टू ईट। लेकिन कुछ ऐसी मॉडिफाइड एक्सरसाइजेज आप करेंगे खासतौर पर इस समय पर, जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बेहतर करेंगे, और जो बिगिनर्स भी हैं वो भी इनका अभ्यास आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया है। इस स्थिति में बैठना और नाक से पूरा सांस लेना, फुल एक्सपेंशन, और फिर जैसे हम सीटी बजाने के लिए मुंह करते हैं, वैसे सीटी की तरह आपको सांस को बाहर निकाल देना। इसमें आप देखेंगे कि आपका पूरा फोकस लंग्स पर अपने आप चला जाएगा और आप लंग्स के पूरे एक्सपेंशन को और कॉन्ट्रैक्शन को फील कर पाएंगे। और जिस सीक्वेंस में हम आपको बता रहे हैं, इसी में इनका अभ्यास कीजिए। ये हुआ पहला स्टेप, इसको आप 5 बार कर लीजिए। दूसरे स्टेप में हम इसी को करेंगे, लेकिन नाक से सांस लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। देखिए, इसको भी 5 बार आप करेंगे। आप देखेंगे कि जो आपने पहले किया था वो आपको ज़्यादा इजी लगेगा करने में, क्योंकि वो हमारे बिगिनर्स के लिए ज़्यादा इजी है। पर लेकिन आपको दूसरा स्टेप भी करना है। फिर हम तीसरे स्टेप में करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी इसी स्थिति में बैठना, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना, कंप्लीट एक्सपेंशन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से सांस छोड़ देना, फिर से राइट से सांस लेना, राइट नॉस्ट्रिल बंद करना, लेफ्ट से सांस छोड़ देना।
ये एक स्टेप है, कम से कम 5 स्टेप या फिर 5 मिनट तक कम से कम आप इसका अभ्यास करें। बढ़ाते बढ़ाते इसकी अवधि को कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये एक निरापद प्राणायाम है, निरापद योग की क्रिया है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। नियमित रूप से इनका अभ्यास करें। नासिका से लेकर के लंग्स तक की सारी एक्सरसाइजेस हमने आपको बताई हैं। इस पूरी सीक्वेंस का अंतिम अभ्यास हम कर रहे हैं। जब हम आइसोलेशन में होते हैं तो अक्सर हम इनएक्टिव हो जाते हैं। हम सोचते हैं बस मोबाइल ले लिया और मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी असर करती है। ऐसे में जैसा हमने कहा, रेस्ट करना है पर इनएक्टिव नहीं रहना। मैं ऐसा योगाभ्यास बता रही हूँ जो आपकी नाक, गला, आपकी लंग्स को तो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा, साथ में बिस्तर पर पड़े रहने से या रूम में रहने से, नेगेटिव थॉट्स आने से हमारे शरीर में जो स्टिफनेस आ जाती है, हमारी स्पाइन में जो स्टिफनेस आ जाती है, उसको भी दूर करेगा। बहुत सुगम है और पूरे शरीर को, इतना सुगम अभ्यास लेकिन पूरे शरीर को एक्सरसाइज दे देता है। योग का मज़ा यही है। वंदनीय गुरुदेव कहते हैं, योग मस्ती बड़ी सस्ती। आप योग के माध्यम से अपने जीवन की हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। योग ऐसी विद्या है। क्या करना है आपको? करना है शशांक भुजंगासन। कैसे करना है? आप इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएंगे। इस तरह से पेट के बल लेटना। पहले तो थोड़ी देर पेट के बल ज़रूर लेटें, क्योंकि पेट के बल लेटना भी आपके लंग्स के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अब तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये बताने लगे हैं कि आइसोलेशन में भी आप इस तरह से पेट के बल ज़रूर लेटें थोड़ी देर। हम अलग अलग कमर की गलत स्थितियों में लेटे रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो पहले तो पेट के बल थोड़ी देर लेट जाएंगे, कमर को रिलैक्स होने दें, पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें और फिर अपनी हथेलियों को अपने सीने के पास कंधों के नीचे टिकाना, ठुड्डी ज़मीन पर। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा और फिर कंप्लीट बैकवर्ड बेंडिंग। एड़ी पंजे मिले हुए हैं, चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन हो रहा है। इस स्थिति में रुकना, सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को इस तरह से पीछे की ओर पुश करना कि आपके हिप्स आपकी एड़ियों पर टिक जाएं। अब इसमें कुछ लोग यहीं तक रुक पाएंगे तो यहीं रुक जाइएगा। जो नीचे झुक सकते हो पूरा झुक जाए नीचे। और फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब यहीं से हाथों को फिर से ज़मीन पर टिकाना, घसीटते हुए आगे जाना। जितना आप जा सकते हैं, जो माथा लगा सकते हैं ज़मीन पर वो लगा देंगे, बट हिप्स एड़ियों से नहीं उठेंगे। यहाँ से स्थिति में आना, रुकना, कमर पर, हिप्स पर, चेस्ट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। चेस्ट को इस स्थिति में मैक्सिमम ऑक्सीजन मिल रहा है और फिर लेट जाना, हाथों को फिर कंधों के नीचे ले आना। शरीर को ढीला छोड़ देना। ये एक स्टेप है। आप कम से कम 3 से 5 बार इसका अभ्यास ज़रूर करेंगे। ये ध्यान रहे कि बहुत गुदगुदे गद्दे पर इसका अभ्यास नहीं करना है, थोड़ा हार्ड सरफेस पर ही करना है। आप अपनी डाइट में आयुर्वेदिक काढ़ा, जो बहुत सुगमता से आप घर पे बना सकते हैं, गिलोय, तुलसी के पत्ते और बहुत थोड़ी सी अदरक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत अधिक अदरक का प्रयोग नहीं करेंगे। पिंच ऑफ हल्दी इसमें डाल लीजिए और विटामिन सी के लिए जब ये उबल जाए, आधा रह जाए, कप में डाला, और विटामिन सी के लिए इसमें आधा नींबू का रस मिला लीजिए। बस ये नियमित रूप से लें। अति सर्वत्र वर्जयत, अति नहीं करनी। दिन में 2 बार इसका सेवन कर लीजिए। इस समय पर 2 काम आपको करने हैं। पहला ये कि जब भी समय मिले डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें, अपनी लंग्स को एक्सरसाइज ज़रूर दें, और जो क्रियाएं बताई गई वो तो आप करेंगे ही लंग्स को एक्सरसाइज देने के लिए। साथ में आप स्टीम ज़रूर लीजिए। अब स्टीम कैसे लेंगे? एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसको उबाल लीजिए, और जब उसको उबालेंगे तो उसमें कुछ अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन उसमें डाल दीजिए, इसको उबलने दीजिए, और फिर टॉवल ले करके इसे पूरा इस तरह से स्मेल करना, एक्सहेल करना।
आपको गले को अपने स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से करने हैं गरारे। आप गर्म पानी लीजिए, बहुत तेज़ गर्म नहीं कि स्किन ही जल जाए आपकी, ऐसा नहीं, लेकिन गुनगुना भी नहीं, गुनगुने से थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए और उसमें नमक मिला लीजिए। गर्म पानी में नमक मिला करके आप मुंह में डालेंगे और ऐसे करेंगे तो ग्रर ऐसी आवाज़ आती है, फिर उस पानी को स्पिट कर दीजिए। 1 गिलास पानी लेकर के दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी के गरारे ज़रूर करें। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि सरसों का तेल यदि आपको शुद्ध मिल जाए तो सरसों का तेल लें और बहुत बहुत ज़रा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, इसे लेकर के अपनी उंगली में लगा करके अपने गले में इस तरह से लगाएं। बहुत विग्रसली नहीं करना, ऐसा नहीं कि गला ही छील लें, ऐसा नहीं, बहुत आराम से लगाना, फिर स्पिट कर देना। इतना सा काम आपको करना है। ये ध्यान रखें कि अगर समस्या है तो उसका समाधान निश्चित रूप से है, और सकारात्मक सोच लेकर के, सकारात्मक एटीट्यूड लेकर के हम हर समस्या का समाधान खोज सकते हैं। आइसोलेशन को लोनलीनेस ना होने दें, इनफैक्ट उसे एकांतवास बना दें और उस समय को यूटिलाइज करें। इन माइल्ड सी एक्सरसाइजेस का अभ्यास करें, थोड़ा सा अपने बेड के आसपास ही वॉक कर लें, डीप ब्रीदिंग्स करें।